नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 27 जुलाई एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ जो कि कल के न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट था एंड क्योंकि कल नहीं हुआ था इसलिए देखो ज़्यादा न्यूज़ था नहीं, बट यस वी आर इंटीग्रेटिंग दोज न्यूज़ इन दिस वेरी पार्ट एज वेल, राइट। सो यहाँ पे बात की जा रही थी वेस्टेड रिसोर्स की। एक्चुअली आप देखिए अभी रिसेंटली आपको पता होना चाहिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ एक इशू चल रहा है, और वो क्या इशू चल रहा है दैट अभी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़। ये कहाँ पर? तेजपुर यूनिवर्सिटी में। अब सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ अगर सेटअप किया जाएगा तो वहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में चीज़ें सिखाई जाएंगी, राइट। अब जो इंटेलिजेंसिया क्रिटिक्स है ना, ये लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं दैट देखो भाई इससे अच्छा आप कोई टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाओ ना, है ना। ये जो है धर्म के पीछे अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे उससे जो है हम लोग का जो रैशनल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। देखो इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये बोल रहा है दैट नहीं ये सब होना चाहिए, एक दूसरा पक्ष है जो क्या इसको क्रिटिक्स कर रहा है, राइट, तेजपुर यूनिवर्सिटी में, राइट। तो चलो वो तो खैर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बातें भी हो गई, आपको ये इशू भी समझ में आ गया दैट हाँ क्यों ये किया जा रहा है, बट कहाँ पे ये हो रहा है? तेजपुर यूनिवर्सिटी। और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में इस आर्टिकल में कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो क्या मुझे लगा दैट दे माइट आस्क यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल असम अकॉर्ड ऑफ 1985। इस असम अकॉर्ड के अंडर ही जो है तेजपुर यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है। बेसिकली तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो गठन था ना, दैट इज़ यूनिवर्सिटी का क्रिएशन, वो एक प्रपोजल था इस असम अकॉर्ड में जो क्या फाइनली ग्राउंड लेवल में मटीरियलाइज किया गया था, ठीक है। सो इट वाज अ डिमांड फ्रॉम द लीडर्स ऑफ 6 ईयर लॉन्ग असम मूवमेंट। और ये लीडर्स क्या थे? दे वर अगेंस्ट द इलीगल फॉरेन नेशनल्स who were from Bangladesh, right? So they basically wanted this accord to sustain in Assam, जिससे असम का लैंड बिलोंग टू Assamese people, ठीक है। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जहाँ पे बात की गई है यूनेस्को को इंक्लूड किया गया है, यूनेस्को ने इंक्लूड किया है मोयदाम्स। जी हाँ, शरायदेव में जो मोयदाम्स है जो कि हम लोगों ने लास्ट 2 साल से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं दैट मोयदाम्स को शायद यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में घोषित कर दिया जाएगा, बट फाइनली ये कर दिया गया है। तो जी हाँ, ये है मोयदाम्स, राइट। ये 700 ईयर ओल्ड माउंट ब्यूरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी के। अहोम डायनेस्टी के जो किंग और क्वींस थे ना, उनको यहीं पर दफनाया जाता था। ये एक आसाम के शारादेव डिस्ट्रिक्ट में है और ये शोकेस करता है आसाम का ग्लोरियस अहोम कल्चर का सिग्निफिकेंस। इनफैक्ट क्लियरली बोला गया ये क्या है? काइंड ऑफ ए ग्रेवयार्ड ही है जहाँ पर जो क्या ऊपर से अर्दन माउंट से ढका हुआ है। बेसिकली देखो यूजुअली क्या होता है दैट हिंदूज जो है ना वो जला देते हैं अपने डिसेंडेंट को, राइट। मतलब जो इन सेंस दैट किन्हीं की अगर मृत्यु हो जाता है तो उनको जला दिया जाता है। बट अहोम्स की जहाँ तक बात करें, ये जो है ना ताई पीपल थे और ये क्या कौन सा प्रैक्टिस करते थे? ब्यूरियल प्रैक्टिस, दफनाने वाला प्रैक्टिस करते थे, राइट। सो शारादेव की अगर बात करें, ये पहला कैपिटल है जिसको स्टैब्लिश किया गया था बाई किंग सुकाफा। कब? 1253 AD में। एंड इट रिमेन्ड अ सिंबॉलिक एंड रिचुअल सेंटर ऑफ पावर फॉर अहोम पीपल। अहोम पीपल के लिए एक बहुत ही पावरफुल ये एस्पेक्ट है, राइट। इनफैक्ट ये जो ब्यूरल साइट्स है ये आप अगर भीतर में, जैसे कि आपने सुना होगा ना दैट वो इजिप्ट में जो पिरामिड्स है उसमें क्या होता था ना, जो मर जाते थे उनके लाश तो रहती थी, बट ऐसा माना जाता था दैट ये जो है अपने आफ्टर लाइफ में भी जाएंगे, राइट। तो उसके लिए बर्तन वर्तन रख दिया जाता था। तो इन ब्यूरल साइट्स में भी कुछ सेम ही ऐसा कुछ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इजिप्शियन राइट्स में किया जाता है, आफ्टर लाइफ के बारे में बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी इसके बारे में बोला जाता था। और उसके बारे में जैसे आफ्टर लाइफ में माना जाता था दैट इनको बर्तन वर्तन का ज़रूरत पड़ेगा, तो यस इनके सामने ये रख दिया जाता था, राइट। इसीलिए इनको हम लोग पिरामिड्स ऑफ आसाम के नाम से भी जानते हैं, राइट।
नाउ अगर हम लोग बात करें जो इस आर्टिकल में, न्यूज़ आर्टिकल में दिया हुआ है रिगार्डिंग द स्टेटस एंड अर्निंग, सो यस, आसाम का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और फाइनली ये मोयदाम जो है ये 3rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फ्रॉम द आसाम। बट काजीरंगा और मानस की अगर बात करें तो काजीरंगा और मानस को 1985 में ही ये दर्जा मिल गया था। इनफैक्ट इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर देख लीजिएगा, इन टोटल जो इंस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ है वो अराउंड 43 है, जिसमें लास्ट डेकेड, लास्ट 10 साल में ऐसे 13 प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया गया। और ग्लोबल रैंकिंग की अगर बात करें तो 6th पोजीशन है ग्लोबली फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी। मतलब दुनिया में हमसे सिर्फ 5 ही कंट्रीज़ आगे हैं जिनके पास हमसे भी ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, राइट। तो अगर इस न्यूज़ का हम लोग इम्पैक्ट देखें तो अनडाउटेडली ये इंडिया की रिच हेरिटेज को दुनिया के सामने रखता है। इनफैक्ट ये रिफ्लेक्ट करता है दैट इंडिया एफर्ट लगा रही है, दैट इंडिया अपने जो हेरिटेज के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज रीजन्स है, उसको ग्लोबल स्टेज में एम्फसाइज करना चाहती है, राइट। सो ये हुआ आज आर्टिकल। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।